नमस्कार मित्रांनो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि निफ्टी स्पॉट का हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है और पिछले वीडियो में हमने लगभग अ, यहाँ पर जो स्टार का सिग्नल आया था, तो हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो हमारा जो सप्लाई जोन था, ये जो सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया था। सप्लाई जोन किसको कहते हैं कि प्राइस एक्शन अगर ऊपर की तरफ रहेगा, जहाँ की रिजेक्शन लेवल सा एक हमें वहाँ से प्राइस एक्शन का सबसे पहला रेजिस्टेंस रहता है, तो उसको कहते हैं। अगर प्राइस एक्शन उस सप्लाई जोन के ऊपर रहेगा या रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, या डिमांड जोन हम कहेंगे कि डिमांड जोन में वो कन्वर्ट हो गया, तो उसको डिमांड जोन कहेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारा रेड लाइन है, तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन का काम करेगा जब तक कि प्राइस एक्शन इसके नीचे रहेगा। और यहाँ पर यह हमारा प्रॉपर डी जेड लेवल है जो ग्रीन कलर का है, और ये सप्लाई जोन है जो रेड कलर का हमने फॉर्म किया है। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि जब जब भी इसके प्राइस एक्शन, मतलब ये जो हमने ऑटो ड्रॉ किया हुआ है, तो ये सिस्टम के हिसाब से जो ऑटो ड्रॉ होकर हमारे सामने दो लाइनें आ जाती है कि डीजेड और सप्लाई जोन। प्राइस एक्शन हर बार मार्केट में मोमेंट रहता है कि मार्केट एक ही स्टेबल कहाँ पर भी स्थिर नहीं रहता, और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमें देखने को मोमेंट मिलती ही है। तो उसी के अनुसार ये ऑटो एडजस्ट होकर हमारे सामने आती है कि डीजेड और सप्लाई जोन। जब तक कि हमें एक परफेक्ट डायरेक्शन मालूम नहीं पड़ती, और परफेक्ट डायरेक्शन कब मालूम पड़ती है कि प्राइस एक्शन जब एक्ट करती है डिमांड जोन से या सप्लाई जोन से, तब हमें पता चलता है कि अभी कौन सा एक्शन होने वाला है, और हमें जजमेंट लेना पड़ता है हमारे सिस्टम के ऊपर। अभी आप यहाँ पर एक शॉर्ट में पिछला परफॉर्मेंस देखोगे कि यहाँ पर जो डिमांड जोन था, जैसे कि प्राइस एक्शन ने बहुत तरफ नीचे की तरफ क्रैश किया था 2020 में मार्च महीने से, और यहाँ तक कहाँ तक आया था, ये डीजेड के लेवल तक। डीजेड लेवल से यहाँ से प्राइस एक्शन ने एक नीचे से रिजेक्शन दिया, और आप देख सकते हो कि कहाँ तक ये जा पहुँचा है। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद हमें कौन से अलर्ट जोन मिले थे प्राइस एक्शन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एक हमें जो जोन मिला था, यहाँ से नीचे आने के नीचे से ऊपर आने के बाद ये जो सप्लाई जोन था ये नीचे की तरफ आया था। फिर हमें स्टार मिला था, ये अलर्ट जोन मिला था, और एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डिमांड जोन था, यहाँ से हमें एक सपोर्ट जोन मिला, और वहाँ से एक फिर से प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आया। इसी प्रकार प्राइस एक्शन ने फिर से एक बार हमें, मतलब ये जो डिमांड जोन क्रिएट करता है, अभी प्राइस एक्शन इतनी स्ट्रांगली अपसाइड में है कि रेड जो सप्लाई जोन है हमारा, तो वहीं से ये ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, ना कि नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है कि प्राइस एक्शन में अभी अप ट्रेंड शुरू हो गया है, और ये बीच में करेक्शन ले रहा है। और करेक्शन लेने का समय ये है, करेक्शन लेने का जो जोन है, तो आप देख रहे हो कि जो मार्क किया होता आता है हमारे सामने, तो इसी के वो करेक्शन जोन रहता है। अभी यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर गया, और कहाँ से करेक्शन लिया आप देख सकते हो कि ये लेवल तक, यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर से ऊपर देख सकते हो कि ये जो दो लाइन से यहाँ से करेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया। अभी आप सोचोगे दोस्तों कि ये मैं आपको पिछला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो जोन है, ये प्राइस एक्शन सप्लाई जोन से यहाँ से हमें एक रिजेक्शन, मतलब अलर्ट जोन मिला है, और इसका कैंडल ने लो भी ब्रेक किया, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अभी ये कौन सा करेक्शन आ रहा है। तो यही मैं बात करना चाहता हूँ कि 13,775 का लेवल है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। 30,772 और 13,658 का हमें डिमांड जोन दिख रहा है, ठीक है। अभी प्राइस एक्शन यहाँ से यहाँ तक करेक्शन आ सकता है, फिलहाल के लिए यही एक जोन है कि यहाँ तक करेक्शन आ सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बता देता हूँ। हम छोटा सा ही वीडियो बनेंगे, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं खींचने वाले हैं। अभी यहाँ पर एक जो जोन था डिमांड जोन का, आप देख सकते हो कि कौन से लेवल से, एक बैंक निफ्टी, एक 31,650 का एक लेवल था, इसके नीचे भी आ गया। अभी नेक्स्ट जोन कौन सा है वो मैं इस लेवल के हिसाब से मार्क करके बता देता हूँ आपको। 13,320 का एक लेवल है,
और कौन सा एक लेवल है, ये नीचे की तरफ का एक और एक कौन सा 29,474 का है। अभी अब प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का कहाँ से करेक्शन लेता है, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने दो जोन मार्क किए हैं DZ का, तो यहाँ तक आने की संभावना लग रही है हमें, और यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हमें ऊपर की तरफ कहाँ से नीचे आता है, क्योंकि प्राइस एक्शन को जिस जिस तरह प्राइस एक्शन ने इतनी अपसाइड मोमेंट दी है, तो वहाँ से करेक्शन हो रहा है। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो हमें ये जो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, कि फिलहाल तो हम यही बात करने वाले कि यहाँ तक आने का हम देख वेट करेंगे, और जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी डाउन साइड में पुट साइड जो शॉर्ट करने की या आपकी प्रॉपर हेजिंग की, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं। वो मैं आपसे बात नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि आपको जिनको पता है कि मोमेंट कहाँ से कहाँ तक करेक्शन आ सकता है, तो आप यहाँ से एक पुट शॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से एक आप मतलब डाउन साइड की जो स्ट्रेटेजी रहेगी हेजिंग की, प्रॉपर आप अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और अपने प्रीमियम के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक का पोर्टफोलियो अलग रहता है इसमें। ठीक है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैंने बता दिया, और रिलायंस का भी एक बार बता देता हूँ रिलायंस में क्या पोजीशन बनने वाली है। रिलायंस का आप देखोगे कि रिलायंस में इस तरह मोमेंट बन चुकी है ऑलरेडी, कि ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ से जो मोमेंट दिया था, ठीक है, यहाँ से मोमेंट देने के बाद देख सकते हो कि करेक्शन प्रॉपर लिया था, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एक बार इस जोन के आसपास करेक्शन लिया था, फिर एक बार करेक्शन ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ तक करेक्शन लिया था। मतलब ये अभी जो सप्लाई जोन है इसके ही ऊपर चल रहा था, और कहाँ से नीचे आ रहा है, ये सितंबर महीने से देखते सकते हो आप, सितंबर के बीच में। तो अक्टूबर महीने से यहाँ से इसने डाउन साइड हमें दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि आप देखिए यहाँ से एक रिजेक्शन लेवल आया सप्लाई जोन से प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ से जो लेवल दिख रहा है आपको, जो सप्लाई जोन एक लोअर लो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर प्राइस एक्शन इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ से आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि कहाँ तक करेक्शन आ चुका था। ये देखिए मैंने मार्क किया है आपके सामने, तो 188 का यही प्रॉपर लेवल है, और यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से करेक्शन लेने के बाद प्राइस एक्शन ने यहाँ से साइडवेज पैटर्न हमें दिखाया था। अभी यहाँ पर एक हमें मौका था कि इसके अगर 2038 के ऊपर अगर सस्टेन करता रिलायंस, तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट कहाँ तक जा सकता था, ये 2215 या 2252 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, जो सप्लाई जोन कहेंगे। और अभी यहाँ पर फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है कि ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन बहुत नज़दीक आया गया, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रिलायंस की कौन सी मूवमेंट आती है। अगर 1100 के नीचे यहाँ पर सस्टेन करेगा तो हमें एक नीचे के जोन के लेवल दिख सकते हैं, या हमें ऊपर के तरफ। अभी मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ कि इसकी रिजल्ट रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए, तो हमें ये थोड़ा सा अलग रखना है कि न्यूज़ क्या बताते हैं, या दूसरा फंडामेंटल हमें क्या बताता है, क्योंकि हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म का जो हमारा ट्रेड रहता है, तो उसके मुताबिक हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक छोटा सा प्रॉफिट चाहिए 5% 10% का, जो हमें चार्ट के ऊपर दिख रहा है, तो वही हम देख के ट्रेड लेने वाले हैं, ना कि न्यूज़ बेस्ड फंडामेंटल के बस के, कि जो हमें लॉन्ग टर्म का ट्रेड यहाँ पर कैरी नहीं करना है, जैसे कि 5 साल 10 साल का। तो हमें जो 1-2 वीक में 2-3 वीक में अगर 5% 10% का प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ पर हम अपने ट्रेड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा फंडा है ऑलरेडी, कि मेरे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर EOD चार्ट्स के ऊपर भी यहाँ पर जो मेरा जो सेटअप है, जो डिमांड जोन सप्लाई जोन आप देख रहे हो, तो इसके मुताबिक मैं लेता हूँ, और मेरा एक व्यू बन जाता है पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के बारे में। तो वही मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ना कि आप यहाँ पर ये हर एक के लिए मानना जरूरी है कि यही कंसेप्ट उनके लिए लागू होगा, कि हर एक का व्यू अलग रहता है। तो आप अपने व्यू से जा सकते हैं, अगर मेरा व्यू अच्छा लगता है तो आपको मदद मिल सकती है, तो मुझे खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में आपको पेयर का एक जो एक्सेल शीट में मैं बताने वाला हूँ कि अगले वीडियो में कि कौन सा भी पेयर अच्छा कोरिलेशन ज़्यादा बन रहा है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और रिलायंस का व्यू यहाँ पर बताया था। एक बार मैं आपको
दूसरा एसबीआई का भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे एक मेल आया था। एसबीआई का भी देख सकते हो कि एसबीआई में यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस एक्शन जो कंटिन्यूसली नवंबर से यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, जो हायर बना के जा रहा है और करेक्शन भी लिया था, देख सकते हो आप। अभी यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन के मतलब जो सप्लाई जोन कन्वर्ट होके डिजायर में कन्वर्ट हो गया है, तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि 270 के 279 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो अभी एक नीचे की तरफ है 266 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, साइडवेज पैटर्न हमें दिख रहा है। अगर एसबीआई ने जिसने भी होल्ड किया है तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर इसका जो सपोर्ट रहेगा तो वो लगभग उसका 270 के आसपास सपोर्ट रहने वाला है।